आदाब। आदाब। जी हाँ, दापने की बात नहीं कर रही हूँ, आदाब कर रही हूँ। आदाब। अच्छा, मशीन तो एक से एक है यार। क्या बात है जौहर सिंह, आज काफी दिनों के बाद मेरे कोठे पे आए। मुन्ने भाई, थोड़ी देर के लिए तुम लड़कियों को लेकर अंदर जाओ, मैं रामकली से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आओ चंपाकली। एक मिनट, क्या हुआ? ये ननकैया का भाव? वो क्या भाव? कोई मूली गाजर तो है नहीं, ये मिनट और घंटों में चलती है। मिनट और घंटों? हाँ, मेरे का भाव है? 1000 रुपए 1 मिनट के लेती है। 1000 एक मिनट? हाँ, ये लड़की आएगी ठीक है सारा? नहीं लड़की है। बाबू साहब 1000 भरते तो आज लेके हम आँखी निकाल लें। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक मिनट तो खिलाओ, इनको दिन लग जाए कुछ और, कम से कम घंटा खा। तो घंटा खाड़ के ऐसा करो, तुम 50,000 रुपए दे दो, 1 घंटे के लिए ले जाओ। 50? हाँ, लम्बादार है तुम 50,000 का हर देते तो आज हम स्वर्ग देख लिए। ऑनलाइन पेमेंट होगा? कोई बात नहीं। 50,000 दे तो 50,000 वसूलो का था। गंगा का समाज तुम भागे रास्ता ना कोई। तुम्हारे जैसे ना 365 इस कोठे पर रोज आते रहते हैं। क्यों ना आवत में सो जा, समझो हमको बेहतरा मना समझो, हम तुम्हारा आँखी निकाल ले। अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है यार, वो तो मैं देखती रहती हूँ रोज। अरे हमको स्वामी समझे तो का, हम अगर टूट गए तो राम ना भजब। एक बात सुन लियो, आज ये गांव में तू ही जिंदा रहो या तो हम ही जिंदा रहो। तो मैं एक बेहोश हो और सवेरे एक का एम्बुलेंस से ले जाए, पक्का? चलो चलिए ठीक है, देखती है कितनी पावर है। पावर? हाँ पावर तो तुम वैष्णवा पुलिया में देख लो, हम बिना नकना दावे पानी पी जाए। ठीक है, ले जाओ। चलो पैरा बिछाओ। हाँ, ये बिस्तरा लगा देंगे। रामकली, बातें करो, बातें। रामकली, क्या बात है, आज तुम इतना उदास बैठी हो और इस हालात में शराब के नशे में? जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे बटाती थी, लेकिन आज इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आज इतना उदास क्यों बैठी हुई हो? और मेरी जान मन इस कदर क्यों बैठी हो? मेरी जान मन इस कदर क्यों बैठी उदास? और या कर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यास। सिर्फ सीने की आग बुझाने आते हुए और कोई काम बाकी रह गया तुम्हारे पास? आजकल तो आना जाना भी बंद हो गया कोठे पर, कौन सी बात हो गई? इतनी शराब पीने लगी हो तुम? सब तुम्हारे गम की वजह से हुई। रामकली कभी शराब को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से पीने शुरू कर दी। मेरी वजह से तुमने शराब पीना शुरू कर दिया? यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज, कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस।
किया था कि एक दिन रामकली तुम्हें अपने साथ शादी करके अपने राजमहल ले जाएंगे, लेकिन आजकल तो आना जाना भी बंद कर दी। कितने कितने बहाने करती थी, आज प्यार हो गया तो आना जाना भी बंद हो गया। कौन सी बात हो गई रामकली, कौन से शर्त गुनाह कर दिया जो आना जाना भी बंद कर दिया आपने? रामकली, मैंने सच कहा कि तुम एक दिन अपने हीरा करके महारानी बनाऊंगा। मैंने वादा किया था, लेकिन रामकली मैं खुद की शक्ति बिल्कुल टूट चुका। अब लगता है कि तुम्हारा सपना वो कभी साकार नहीं होगा। इसे महारानी बनने का ख्वाब अब तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जानना चाहते हो क्यों तुम महारानी नहीं बन पाओगी। क्यों नहीं बन पाओगी? इसे कि तुम जैसा जानती हो कि मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह से सलाह करके और सेनापति के कहने पर आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसीलिए रामकली, अब लगता है तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। तुम इसी तरह अपने कोठे पे रहो और मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का ख्वाब निकाल दूंगा। रामकली का कभी सपना नहीं साकार होगा। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। अगर ऐसी बात है, मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हूं, कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं इतनी बात बताने के लिए। घबराओ नहीं, रामकली के कोठे पे आए हो, हर समस्या का समाधान होगा। तुम बैठो, शराब पियो, उसके बाद तरकीब मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी महारानी बनना है। राजा जी आइए। तभी अक्ल तुम्हारी काम करे। जब तक शराब नहीं पी पाओगे तब तक रामकली का तरकीब तुम्हारे काम नहीं आएगा। शराब पियो, उसके बाद मतलब की बातें होगी। जी भर के पियो तभी तो मजा आएगा राजा। और पिला
बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाएंगे राजा जी, ऐसे नहीं खाली हाथ तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन तरकीब तो सुन लीजिए। बोलो, वो कौन सी तरकीब तुम बताना चाहती हो? सब कुछ बताऊंगी। देखो, तुम्हारा भाई राजा बना हुआ है और रास्ते का रोड़ा अमर सिंह तुम्हारा है। तो तरकीब मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए मेरी बात। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापत पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। अगर ऐसी बात है, अमर सिंह तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो सबसे पहले अपनी मां का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, तुम्हारी बुढ़िया भी तुम्हारी मां भी रास्ते से हट। राम के नई बात सेनापति की, वो भी रास्ते से हट जाएगा। उसके बाद अपनी दुल्हन बना करके मुझे राजमहल ले चलना, सारा काम आसान कर दूंगी। नाहर सिंह से मैं निपट लूंगी, सोच लो, समझ लो। रामगली, तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम उस मां को मरवाना चाहती हो जिस मां ने मुझे पैदा किया हो? उस मां को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं रामगली, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि चाहे तुम हीरा करके महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता हूं। और रामगली, अपनी तरकीब अपने पास रखो, और आज के बाद ये 4 सिंह तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आएगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। 4 सिंह, चला यहां से। ये शराब की बोतल संभालो, अगर ये छूट गई तो राजा का पद कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, मंत्री की पद पे रहोगे। अरे किस माँ की बात करते हो तुम? किस माँ की बात करते हो तुम? उसी माँ की बात करते हो जो तुच्छ गुलाम के कहने पे चलती है। उस माँ की बात करते हो तुम। जरा भी तुम्हारी माँ के अंदर हमदर्दी नहीं है। वो छोटा भाई तुम्हारा है, उसकी इज्जत इस हवेली के अंदर है, और उससे ज्यादा इस हवेली में इज्जत किसी की है तो सिर्फ सेनापति अमर सिंह की। तुम्हारी कोई इज्जत इस हवेली के अंदर नहीं है। अरे भूल जाओ माँ की ममता और मिटा दो बुढ़िया को, जिसने तुम्हें नजरों के सामने गिरा दिया, नजरों से गिरा दिया रियासत के सामने। उस माँ का हमदर्दी जताते हो तुम। अरे भूल जाओ माँ की हमदर्दी और मिटा दो बुढ़िया को। अगर राजा बनना है इस मुल्क का तो, नहीं तो कभी सपना साकार नहीं होगा, समझ लेना। सोच लो, समझ लो, नई जिंदगी में पछताओगे। मंत्री का पद लेकर घूमते रहो। रामगली, वाकई में तुमने सच ही कहा है। वो माँ कैसी जो अपने औलाद को
रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया हो तो फिर मां कैसी और भी औलाद कैसा हो? जब मां अपने औलाद तो नहीं हुई तो औलाद फिर उस मां का कब होगा? मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम भी लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और हाँ, जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। ये जौहर सिंह का वादा है। तो वादा भी करते हैं रामकली कि तुम्हें राजा भी बना दूंगी राजा जी। जब तक नहीं राजा बना दूंगी तुम्हें और इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी रामगली, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, सबको मिटा सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो फिर थोड़ी देर आराम कर लो, मौज मस्ती कर लो, उसके बाद चले जाना। रामगली, तुम ही हो जो हमारे हर मर्ज की दवा हो। इसीलिए तो इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे यार वो ऐसी कोई लंदन में भेज दियो तुरंत ही भाग गई। खाली बातें बड़ी बड़ी रही। अरे 50,000 रुपए घंटे की बात करके गई। अरे वो 5 रुपया का महंग रही। यही हमरो लगा। मेरी रामगली की तरफ नजर उठाया तो हम तेरी आंखें निकाल लूंगा। मेरी रामकली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोलमुहा से ऐसा करिए रामगली, आप जाइए। देखो वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं ये काम करके बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ओके? ठीक है। दिल नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं कैसे कह दूं कि छोड़ के चले जाओ? क्यों? साले खटमल, छोड़ के न जा पिया। रस चले हराम और तुम दूर रहो, हाथ मत लगाना।
चक्कर में न पड़ो। हमहू से पैसा लियो, हमारो व्यवस्था करो। पैसे लाओ, हाँ? पैसे लाओ। पैसा नहीं, उधार। ये ऐसी हवेली है, कोठा है ऐसा ना, हाँ, बिना पैसे वाले को धक्के से मार के निकाल दिया जाता है यहाँ से। और तुम्हारे पास है क्या? 10 रुपया है। चल निकल यहाँ से, का है? निकल। ना लगे है का? दोबारा मत दिखाई देना 10-5 रुपए लेकर के। अरे तो नहीं ना पैसा तो का खोपड़ी दे मारी का। आराम खोर 10-5 लेकर मंडी में भी कुछ नहीं मिलता, तुम्हें तो कोठे पे आ गए बोल कर की। तो फिर का करी बता? रखने को रंडी, बिछाने का पैरा। तो यहाँ पैरो नहीं जो हाथ, हमका का करी बता? चलो खींचो फिर यहाँ से। हम का गरीब मने भूखन मरे। भूखे मरो नहीं, बहुत सारी तरकीब है, उसको इस्तेमाल कर लो। निकलो यहाँ से। कौन तरकीब है? तुम जौन कहो हम करी, लेकिन एक बार हमहू का दीदार कराओ। अच्छा, तोहरे लिए तो हम सब कुछ करेगा तैयार है। हमारे लिए? हाँ, दुनिया लाख भरी होए, हमका कुछ नीक नहीं लागत। कच्चा पीस है साला, समझाती हूँ, देखो उसे। घबराओ नहीं, अगर ऐसी बात है। हाँ, तुम्हारे भावनाओं को समझ रही हूँ, तो तुम्हारे भावनाओं को समझ रही हूँ, तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, पक्का। पक्का पूरे कर। अगर तुम कहियो कांटा मोबाइल रहो तो हम कांटा मोबाइल रहा, कहियो खूंटी मोबाइल रहो तो खूंटी मोबाइल रहा। इतना के ठंडी में अगर कहियो नहरिया में खड़े रहो तो हम नहरिया में खड़े रहो। लेकिन मरे को पहले ध्यान दे, कैसे हमार ज्यादा जिंदगी नहीं, तो है सबके पीछे हमार मौतो है। मतलब का पीस से केले की तरह छील के फेंक देगा हराम को। हाँ? ठंडी में तुम नहर में कूदोगे? पक्का। चलो कूदो बेटा, इसी वक्त करूंगी। चलो चलो हम हो तो चली, वही में बुद्धि मारा जाए। 2-4 आदमी यहाँ से भेज रहे हूँ, जाकर कूद के आओ वहीं से। हाँ, ऐसा करो, मैं तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, लेकिन सुनो, हाँ, तुम्हें करना क्या होगा? क्या? जौहर सिंह के साथ में तुम जाओ, हाँ, और जौहर सिंह को दिमाग देते रहो। ठीक। एक कुछ घटना घटेंगी हवेली के अंदर, हाँ, और तुम उसमें हाथ बटाते रहना, पक्का। ठीक है? शराब पिलाते रहना हमको, हाँ, क्योंकि ऐसी घटना घटेगी कि शराब के नशे में ही काम कर सकते हो, हाँ, ठीक है? हाँ, और जिस दिन हाँ, राजमहल पहुंचने के बाद इस मुल्क की महारानी में बन जाऊंगी, बन गई। उसी दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, पक्का। पक्का है। तो तुमका हम रानी बना दे, और जिस दिन रानी बन जाना, ये गरीब आदमी का ध्यान दे देना। घबराओ नहीं, तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, पक्का। न जाने कहां से चिरकुट आ जाते, लेकिन काम का इंसान है, ठीक है? चलती हूँ और आने का इंतजार करूंगी। और तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो, तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। बागों में आ जाना, सपनों में खो जाना, तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। शिवाई, देखो रामगरी ने एक तरकीब बताया है। क्या बताया है? कहा राजा तो तुम बन सकते हो, हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? काम यह है कि कहा कि तुम अपनी माँ का पहले खून करो, हाँ, और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा दो। लेकिन सिपाही, अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम अमर सिंह पे कैसे लगेगा? वो तो खून का इल्जाम मुझ पे लग जाएगा। इसे कोई ऐसी तरकीब तुम निकालो जिसे खून मैं करूं और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लग जाए। तरकीब
निकला हुआ है। क्या है? इसी वक्त अमर सिंह के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो, और खून करने के बाद हथियार को वहीं छोड़ दो। खून तुम करोगे, फंस जाएगा साला अमर सिंह। बात हो मारे दिमागी लाल, बहुत अच्छा दिमाग तुमने लगाया। एक तीर से दो निशाने होंगे, तो फिर देर करने का वक्त नहीं है। चलो इच्छे चलते हैं हम अमर सिंह के बंगले पर और उसका हथियार कोई चुरा लो। आओ मेरे साथ।